हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। आप सभी के एग्ज़ाम्स अब बहुत दूर नहीं हैं। जहाँ तक है सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम फरवरी महीने से चालू होने वाले हैं और अन्य क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम मार्च में हो गए ही। अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने का समय ही बचा है। और अगर आपको अभी तक यह लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपका टारगेट है 19+ लाने का, तो आप हमारे वीडियो पे जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावा करता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपसे कुछ सवाल सीधे। फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है पर लगता है कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। पढ़ते हैं पर पढ़ाई में मन अच्छे से नहीं लग रहा है। मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत से बच्चों की समस्या है। अब कुछ बच्चों की यह भी समस्या है कि पढ़ाई के समय नींद बहुत आती है। ये तो आज बहुत बड़ी समस्या बनी जा रही है। खासकर 12वीं या 11वीं के बच्चों को, 11-12 के बच्चों को बहुत नींद आती है पढ़ते समय। और अगर आपको पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है। पढ़ने बैठते हैं और मोबाइल में रील्स देखने का मन हो जाता है, या स्कूल टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने अनुभव से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरे 10th और 12th में 90+ मार्क्स ही थे, इसीलिए मेरा ये स्वयं का एक अनुभव है। और मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे या निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, MP बोर्ड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात या अन्य किसी भी बोर्ड से हो, मैं जो निर्देश या नियम बताने वाला हूँ उसका अगर आप पालन करेंगे तो आपके 10th, 12th, 9th यानी किसी भी क्लास में अगर आप हैं 11th, तो 90+ स्कोर करना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप यह वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का एक टाइम टेबल मानकर। अभी मुश्किल से आपके पास 4 महीने का समय है, क्योंकि फरवरी में आपकी परीक्षाएं हैं। फरवरी या मार्च में आपकी परीक्षा है। आपके पास केवल 120 दिन का समय है और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते हैं और बहुत कम दिन भी नहीं है। समय आपके पास भरपूर है, क्योंकि फरवरी में परीक्षा है। पढ़ने के लिए समय भरपूर है आपके पास, कम समय नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले आपको 120 दिन में आने वाले प्रत्येक सप्ताह का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और टाइम टेबल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ये तो सभी बच्चे करते हैं कि टाइम टेबल तो बना लेंगे लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे, यानी दीवार में लगा देंगे। और ऐसा टाइम टेबल कुछ बच्चे बना लेते हैं कि उसका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना हार्ड टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, जो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो। आपको पढ़ाई में धीरे धीरे फोकस करना है। ये नहीं कि इकट्ठा इतना लंबा टाइम टेबल बना लें कि वो एक बोझ लगने लगे। तो टाइम टेबल को बोझ नहीं बनने देना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम टेबल इसको स्टेप 1 को पहले क्लियर कर लेते हैं कि आपको हर सप्ताह का अलग, ये नहीं कि एक महीने के पहले आप ओवर टाइम, मतलब कि पूरा टाइम टेबल तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रत्येक सप्ताह का टाइम टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सप्ताह की स्थिति क्या रहती है, परिस्थिति क्या रहती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आगे चलते हैं। स्टेप 2, रिवीजन। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसको कुछ दिन में भूल जाते हैं, तो आपको उसका लिख कर रिवीजन करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बहुत से बच्चे रटते रहते हैं, लेकिन उनको जैसे आज पढ़ें, आज सुबह पढ़ें, शाम तक याद है, लेकिन अगले दिन शाम को भूल गया। तो आपको ऐसा करना है कि लिख कर
लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। और लिखने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपकी डबल मेमोरी बनेगी। यानी आप एक बार लिखते जाएंगे ना तो आपकी मेमोरी को ये मतलब दिमाग को ज़्यादा याद रहेगा। और लिखने से प्रैक्टिस होगी, आपको एग्ज़ाम में भी सहायता मिलेगी। लिखने की आपकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी। तो मतलब कि आप जैसे कोई विषय को सप्ताह मतलब पूरे वीक याद करते हैं, उसके बाद आपको उसको लिख कर रिवीजन करना है। आपको एक अलग से नोट बनानी है लिखने की, प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी आपको उसमें लिखना है। अब एक होता है आत्म मूल्यांकन। तीसरा स्टेप क्या है? सेल्फ टेस्ट। यानी प्रत्येक सप्ताह के रविवार को आत्म मूल्यांकन रखें, अर्थात आवश्यक प्रश्नों को आप लिखकर अलग लिखिए और उसके उत्तर बिना देखे लिखिए। आप स्वयं जांचिए कि आपने कितनी पढ़ाई की। जैसे मैंने आपको पहले भी लिखने का महत्व बता दिया है, लिखने का। तो जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद अब सप्ताह के अंत में आप लिखेंगे। जैसे जब कोई सब्जेक्ट याद कर लेते हैं, लगता है ये तो बन जाएगा, पर अगर हम लिख कर उसको आत्म सेल्फ टेस्ट ले लेते हैं तो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब इस सब्जेक्ट को कर लूँगा, मुझसे ये क्वेश्चन याद हो गया है। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है? पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखें एवं उनका अनुसरण करें। यानी आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम में जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन आए थे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको ये आपके बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट में पुराने पेपर मिल सकते हैं, या आप किसी सीनियर से अगर आपका संपर्क हो तो आप सीनियर से ले सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे आपको यह समझ में आता है कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, और बहुत बार पिछले साल के प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक चांस है कि 10 से 20% क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि कुछ ऐसी पुस्तकें आती हैं जैसे परीक्षा अध्ययन हो गया, परीक्षा बोर्ड, प्रश्न बैंक। तो इनका इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से लाभदायक होता है। मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह होता है जो महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब वो इस प्रकार लिख के देते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हों। तो इन मेरे हिसाब से तो इनका उपयोग लाभदायक है। और आपको मैं किसी भी पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध या जो पुस्तक आपके क्षेत्र में चलती हो उनका इस्तेमाल आपके लिए लाभदायक है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं अपने टाइम टेबल में आप नींद को पर्याप्त स्थान दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दबाव में आ जाते हैं और रात दिन पढ़ाई करने लगते हैं। उन्हें अपने सोने का समय बहुत कम देते हैं। जैसे कुछ बच्चे तो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, लेकिन आपको कम से कम 7 घंटे सोना है। आपको पर्याप्त नींद लेना है, जिसके कारण आपका मन शांत रहेगा और दबाव कम महसूस होगा। यदि आप कम सोएंगे तो आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, यानी आपको केवल कोचिंग और स्कूल के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय पर फोकस करना है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब तक आप स्वयं से अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप समझिए कि आपकी पढ़ाई अधूरी है। अगली बात करते हैं, पढ़ाई करते समय मोबाइल की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, और यदि संभव हो तो मोबाइल को आप पढ़ते समय दूर रखें।
यानी नोटिफिकेशन को तो आप करना ही है। यदि आप कोई विशेष आवश्यकता नहीं है तो आप मोबाइल को दूर रख के ही पढ़ाई करने बैठें। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बुक्स से ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा फोकस करना है। यानी परीक्षा अध्ययन हो गया, आपकी जो नोट्स हो गई, नोट्स अगर आप बनाते हैं, नोट्स तो बनाना ही चाहिए। यदि अभी तक आप नहीं बनाए हैं तो आप अपनी पढ़ाई की नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो आप बुक से पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करिए और मोबाइल से दूरी बनाने की कोशिश करिए। और मोबाइल का इतनी दूरी नहीं बनानी है। मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए आवश्यक है। यानी कोई कठिन टॉपिक आपको मोबाइल से आसानी से समझ में आ जाता है। मैं एकदम मोबाइल का त्याग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आजकल तो इतने सुविधाएं आ गई हैं, यूट्यूब और एआई सब, यानी एआई के माध्यम से आप पढ़ाई में अपना सहयोग ले सकते हैं और ये आपकी बहुत अधिक मदद कर सकती है। अब हम अपने अगले स्टेप में चलते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स को देखना कम करें। ज़रूरत पड़े तो टाइमर लगाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब शॉर्ट एक ऐसा नशा है कि यदि आप इसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब को खोल लेंगे तो एक के बाद एक रील्स देखने का आपका मन होता ही जाएगा। तो आपको इसमें टाइमर लगा लेना है कि मुझे इतने टाइम के बाद फ़ोन को यानी रील्स देखना बंद करना है। ये आज की युवा पीढ़ी और बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी लत लग जाती है तो ये छूटना बहुत मुश्किल है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। अगला, मैं समय को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अगले स्टेप में चलता हूँ। किसी भी प्रश्न को केवल रटे नहीं, उसका लिखकर अभ्यास करें ताकि परीक्षा में लिखते समय आसानी हो। और लिखने पढ़ने से डबल मेमोरी बनती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि केवल रटना नहीं है, उसका लिखकर अभ्यास भी करना है। अब अगला स्टेप, पढ़ाई की आदत को लगातार बनाए रखें और टाइम टेबल का नियमित पालन करें। टाइम टेबल केवल बनाने से काम नहीं बनेगा, आपको उसका 100% पालन करना का पूरा कोशिश करनी है, प्रयास करना है। अब अगला स्टेप, स्कूल की पढ़ाई के अलावा अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है और प्रतिदिन स्कूल तो जाना है। यानी कि आप कोचिंग के भरोसे केवल मत रहिए या सेल्फ स्टडी के भरोसे मत रहिए, आपको स्कूल तो जाना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि स्कूल जाने से माइंड फ्रेश होता है, दोस्त मिलते हैं। अब ये अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, कमज़ोर विषयों पर फोकस करें ताकि आप पर वह भार न बने। अभी आपके पास समय है पूरे 120 दिन का, तो अभी से आपको उस विषय पर फोकस करना है ताकि वह आप पर भार न बने। यानी अगर आपको कहीं डर है कि मैं इस विषय में फेल हो जाऊंगा तो अभी से आप संभल जाइएगा। क्योंकि अभी इतना समय तो हो चुका है कि आपको प्रत्येक विषय में आप कितने पानी में हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा। हमारा अगला टॉपिक, जिस विषय पर आपकी रुचि है, आपको सरल लगती है, उस पर भी ध्यान दें क्योंकि वह आपके लिए स्कोरिंग साबित हो सकता है। जैसा आपकी हिंदी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपकी हिंदी या इंग्लिश स्ट्रांग है तो ये आपके परसेंट बढ़ा सकते हैं। जिस समय आपका मन हो तभी पढ़ें। आपको सुबह नींद आती है तो आप रात में पढ़ें, रात का समय भी एकांत होता है। कुछ बच्चों की समस्या होती है कि उन्हें सुबह सुबह उनकी नींद नहीं खुल पाती, उन्हें सुबह ज़्यादा नींद आती है। उन बच्चों में मैं भी था। तो आप रात में अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना टाइम टेबल अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाएं। किसी के कहने में ना आए कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है या रात को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी पढ़ाई को बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट या प्रश्न बैंक के अनुसार करें तो ये ज़्यादा लाभदायक है। आपका अगर मिशन 90+ करना है तो बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसके अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब कुछ एक्स्ट्रा रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं जल्दी जल्दी ही बताऊंगा। मोबाइल सिर्फ डाउट सॉल्व के लिए यूज करें, एक लिमिट लगा लें।
सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। रोज़ाना वॉक या खेल ज़रूरी रखें। नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। हर हफ्ते अपना मिस्टेक बुक अपडेट करें। गलतियां आपको दोहरानी नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दें। और मैं आपको अंत में एक संभावित टाइम टेबल भी दिखा देता हूं कि आप इस तरह अपना टाइम टेबल, दैनिक टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये एक मॉडल है। आपको अपनी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार ही टाइम टेबल बनाने हैं। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये क्लास 10th के लिए था, अब क्लास 12th के लिए भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अनुसार ही टाइम टेबल बनाएं। और अंत में सिर्फ इतना ही कि अभी समय है, अभी तुम जागो, तभी तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो बीत गया है वह समय कभी ना आएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे यकीन है कि आप अपने कक्षा में ही नहीं, अपने ज़िले में ही नहीं, अपने स्टेट में टॉप करेंगे। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।